कल आपने भगवान की प्राप्ति के 2 श्लोक सुने। जो साधक, जो हमारे बहन भाई हमसे इस बात पर कई बार और बार-बार इस बात को आग्रह करते हैं कि हमें ठाकुर जी का दर्शन, हमें ठाकुर जी का दर्शन, हमें अपने सद्गुरु के स्वरूप का दर्शन। यदि सद्गुरु ही ठाकुर जी हैं तो फिर उनके स्वरूप में से हमें ठाकुर जी का दर्शन होना चाहिए। उसके लिए ये सूत्र कल आपने सुने। कितने सुंदर श्लोक हैं श्रीमद्भागवत जी के। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम में हम नित्यम पूये ये त्यंघ्र रेणुभिः। और दूसरा, शांताः समदृशः शुद्धाः सर्वभूतानुरंजनाः यान्त्यंजसाच्युत पद मच्युत प्रिय बांधवाः। ये 2 श्लोक आपने श्रवण किए। ये दोनों श्लोकों की कल व्याख्या आपने सुनी। इसमें एक बार पुनः दोहरा दें। जो शांत हैं, जो सत्तु मित्र, सुख दुख, लाभ हानि, संयोग वियोग, मान अपमान, ये द्वंद्व बोले जाते हैं। एक दूसरे के विरोधाभासी जो हैं ये द्वंद्व बोले जाते हैं। इन सब परिस्थितियों में, कोई भी देश काल परिस्थिति हो, उस सब में जिसकी चित्तवृत्ति शांत रहती है, शांता और समदृशः, सुख दुख सब समान, मान अपमान सब समदृष्टि रहती है। तीसरी बात, शुद्धा, भीतर से बाहर से किसी के प्रति कोई विकार नाम की चीज नहीं है। सर्वभूतानुरंजना, समस्त प्राणियों को सुख पहुंचाने की भावना जिसके चित्त में है। जब भी बोलते हैं, जब भी देखते हैं, जब भी व्यवहार करते हैं तो बस सामने वालों को गदगद कर देते हैं। ऐसा स्वभाव जिनका, ऐसा व्यवहार जिनका, भगवान कह रहे हैं अनुव्रजाम में हम नित्यम पूये ये त्यंघ्र रेणुभिः। उनके श्री चरणों के पीछे पीछे तो मैं इस भावना से भ्रमण करता रहता हूँ रात दिन। अनुव्रजाम में हम ब्रजंत नात्र संशयम त्वदीय भक्ति संयुता। इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं उनके पीछे या उनके निकट, उनके आसपास ही निवास करता हूँ। मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहाँ हृदय से समर्पित होकर मेरा गुणानुवाद गाते हैं रो रो बिलख करके, मैं उनके वहीं बीच में तिष्ठामि, तिष्ठामि माने बैठा रहता हूँ, वहीं निवास करता हूँ। तो भगवान की प्राप्ति के ये सूत्र आपने सुने, कहीं भी प्रकट कर लोगे आप, फिर आपको खोजना नहीं है। भगवान स्वयं अपने श्रीमुख की वाणी से कह रहे हैं अनुव्रजाम में हम नित्यम पूये ये त्यंघ्र रेणुभिः। इस भावना से कि उसकी चरण धूलि मेरे ऊपर उड़ के पड़ जाए तो मैं धन्य धन्य हो जाऊं। अनुव्रजाम में हम नित्यम, इस भावना से मैं उसके पीछे पीछे घूमता रहता हूं। भगवान दूर हैं कहाँ? दूरी तो हमने हमारे आहार, व्यवहार, विचार, स्वभाव, वृत्ति, रहनी, आचरण, इनसे दूरी बना रखी है। उनको जो चीज पसंद है हम अपने जीवन में आचरण कर लें, भगवान तो हमारे पास हैं ही हैं, व्यक्त हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। दूर थोड़े हैं, बिल्कुल दूर नहीं। मानव जीवन मिला ही उनकी प्राप्ति के लिए है। अब इसमें जो ऐसी बातें, ऐसे आचरण, ऐसे आहार, व्यवहार, स्वभाव, वृत्ति, आचरण जो उनको पसंद नहीं है, जो उनको रुचिकर नहीं है, ऐसे हमने अपने जीवन में भर लिए हैं, इसीलिए वो हमसे दूरी बनाए हुए हैं। और भगवत दर्शन का एक अर्थ और बता दूं। मैंने स्वयं एक बार बाबा से निवेदन किया था, प्रार्थना की कि जी साक्षात्कार, 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 दर्शन, भगवत दर्शन। हम सुनते हैं कि फलां संत को भगवत दर्शन हो गया, फलां साधक को भगवत दर्शन हो गया। ये दर्शन क्या चीज है? तब सीधे अक्षरों में कहा उन्होंने, सीधे सीधे कहा, बोले स्वप्न में
भगवान की झांकी का दर्शन हो जाना, बोले ये भी दर्शन नहीं। आप अर्धनिद्रित अवस्था में, तंद्रावस्था में भगवान का दर्शन हो जाना, बोले ये भी दर्शन नहीं। खुली आंखों से जागृत अवस्था में भगवान का दर्शन हो जाना, बोले ये भी दर्शन नहीं। अपने पास रात दिन बैठ के खाना पीना सोना रहना भी भगवान का हो, बोले मैं तो इसको भी दर्शन नहीं मानता, ये भी दर्शन नहीं। मैं तो आश्चर्य में पड़ गया सुन करके कि लोग तो कह रहे हैं उनको दर्शन हो गए, उनको दर्शन हो गए, और ये कह रहे हैं कि रात दिन खाना पीना रहना सोना भी हो तो भी भगवत दर्शन नहीं माना जाएगा। तो भगवत दर्शन है क्या चीज, ये गंभीरता से सुन लें, समझ लें। अखंड भगवत नाम का तार न टूटे, रोमांच हो शरीर उनकी याद में, रोम रोम पुलकित हो, रोम खड़े पड़ जाए, जैसा श्री भरत जी महाराज की नंदीग्राम की स्थिति में है। वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने, पुलक गात ही सिय रघुबीरु, जी है नाम जप लोचन नीरु। शरीर पुलकित हो, पुलक गात ही सिय रघुबीरु, हृदय में अपने प्राण प्रियतम की मधुर मधुर मूर्ति विराजमान हो, ध्यान में उनका दर्शन हो, उनको उनकी साथ सेवा कर रहे हो, खेल रहे हो, खिला रहे हो, लाड लड़ा रहे हो। जी है नाम जप, और जिह्वा पे अखंड तेल धारावत, तेल की धारा जब करते हो तुम तो पतली पतली टूटती नहीं, पानी की टूट जाती है, दूध की टूट जाती है, अन्य पदार्थ की टूट सकती है, लेकिन तेल की धारा नहीं टूटती है। तेल धारावत अखंड भगवत नाम, और लोचन नीरु, आंखें बरस रही हो, निरंतर बरसती हो, जिह्वा से अखंड भगवत नाम की धारा चल रही हो, और दोनों नेत्रों से अखंड अश्रुओं की धारा बह रही हो प्रियतम की याद में। जहाँ संसार की तो चले क्या, शरीर से संबंधित जितने भी नाते रिश्ते हैं, भौतिक पदार्थ हैं, खाना पीना सोना बैठना चीची सुसु, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान शरीर किसी की भी याद न हो, यहाँ तक कि संसार की तो चले क्या अपने शरीर की भी याद न हो, सुख दुख की भी याद न हो, केवल एक ही याद हो प्रियतम की, दूसरी कोई याद न रहे, निरंतर हृदय उनसे मिलने के लिए तड़पता रहे, धुक धुकी चलती रहे, हृदय की धड़कन में प्रियतम बस किलोल करते हो। बोले ऐसी अवस्था प्राप्त हुई तो भगवत दर्शन हुआ, अन्यथा तो दर्शन नहीं हुआ। क्योंकि बाहर का बहिर्मुखी दर्शन जो हुआ, क्या दुर्योधन को नहीं हुआ, कर्ण को नहीं हुआ, पिता में भीष्म को नहीं हुआ, धृतराष्ट्र को नहीं हुआ, कौरवों की सेनाओं को नहीं हुआ, पांडवों की सेनाओं को नहीं हुआ क्या? पांडव कुंती द्रौपदी आदि किसको नहीं हुआ? द्वारकावासियों को नहीं हुआ क्या? ब्रजवासियों को नहीं हुआ क्या? कंस आदि को नहीं हुआ क्या? उसके भेजे हुए असुरों को नहीं हुआ क्या? और रामावतार में, श्री रामावतार में अयोध्या से लेकर मिथिला तक, और पूज्य श्री बाबा वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी की कुटिया से लेकर के लंका तक, क्या ऐसा दर्शन भगवान का नहीं हुआ था क्या? खुली आंखों से जिन्होंने नहीं देखा था क्या? A spy can have 100 names, 100 faces. श्याम कमल के समान जिनका श्री विग्रह है, बड़ी बड़ी मछली के आकार की नैना है, नासिका तोता जैसी सुआ सारी नासिका है, नकवेसर लटकी है, कानों में कुंडल लटके हैं,
लाल लाल होठ दिखाई दे रहे हैं, माथे पर सुंदर सुभाल तिलक, सुदीर्घ तिलक दिखाई दे रहा है। अलकावली हैं, बाजू, स्कंध शेर जैसे, छाती सीना शेर जैसा स्कंध जो है ये बाजुओं पे बाजू बंद और पहुंचियों में हैं, पहुंची बंधी हैं। उनकी सुंदर सुंदर उंगलियों में अनेकों प्रकार की चमकीले नगोदार स्वर्णिम अंगूठियां पहने हैं। कटी वस्त्र पीताम्बर धारण किए हैं, ऊपर से भी पीताम्बर धारण किया हुआ है। श्री चरण तल लाल लाल हैं। हाथों की उंगलियों के नाखून और श्री चरणों के नाखून उंगलियों के, क्या दिव्यतम छटा प्रियतम की किसने नहीं देखी, किसने नहीं देखी। सभी असुरों ने देखी, अयोध्या वासियों ने देखी, ब्रजवासियों ने देखी, कंस के भेजे हुए सब असुरों ने देखी, सबने देखी। किसी का हृदय परिवर्तन हुआ? नियमम ब्रिंचो न भवो न श्रीरप्यंग संश्रया प्रसादम लेभिरे गोपी यत तत्प्राप विमुक्तिदात। भगवान के सानिध्य का जो सुख और जो स्वाद, जो आनंद, जो परमानंद प्रसादम लेभिरे गोपी, जो ब्रजांगनाओं ने लिया, ब्रज ललनाओं ने लिया, ब्रजबालाओं ने लिया, न इमम ब्रिंचो न भवो, वो न ब्रह्मा जी को प्राप्त हो सका, न भगवान शंकर प्राप्त कर सके, ना भैया दाऊ बलराम जी प्राप्त कर सके वो प्यार, वो सुख। और तो और भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मेरी नित्य अर्धांगिनी लक्ष्मी जी भी इसको सुख को प्राप्त नहीं कर सकी, वो सुख अनुभव नहीं कर सकी जो प्रसादम लेभिरे गोपी। हृदय में यदि प्रियतम के प्रति प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है और मिलने की छटपटी नहीं है, हृदय का रोम रोम से समर्पण नहीं है, तो साक्षात सामने घूमने फिरने पर भी क्या लाभ हुआ। जितने भी सखा ग्वाल बाल थे और जितनी भी गोपियां निरंतर प्रीतम के साथ में किलोल करती थीं, उनके अतिरिक्त क्या आप समझते हैं कि उस समय के ब्रजवासी भी भगवान को प्यार करते थे क्या? बहुत से ऐसे रहे जिन्होंने श्याम सुंदर पर लांछन भी लगाए, अनेकों प्रकार के, जो महापुरुषों ने लेखनी को दबाया, बोला नहीं। तो रात दिन गायें चराई, बंसी बजाई, मटका फोड़े, दही माखन मिश्री सब लुढ़काया, खाया पिया, नहाए धोए, मौज की, किलोल की, घर घर गली गली में। पर कोई कोई बड़वागी होगा जिसने प्रियतम के सानिध्य का स्वाद पाया होगा, आनंद लिया होगा। और श्याम सुंदर के जाने के बाद सही मायने में पहचान तो यही है भगवत दर्शन की, श्याम सुंदर के दर्शन की। श्याम सुंदर के यहाँ से मथुरा और द्वारका जाने के बाद जिनको शरीर की तन मन धन प्राण जीवन और सर्वस्व निकटतम स्वजनों की भी जिनको याद नहीं रही होगी, केवल उनको भगवत दर्शन हुआ ऐसा माना जाएगा, बाकी सबको नहीं, बाकी औरों को नहीं हुआ माना जाएगा, पूज्य श्री बाबा महाराज की परिभाषा में। तो भगवत साक्षात्कार का अर्थ यही है, भगवत दर्शन का अर्थ यही है कि निरंतर प्रियतम की स्मृति का तार न टूटे, आंखें बरसती हों प्रियतम की याद में हृदय। तो दर्शन हुआ, नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ। छार ऐसे जीवे पे, धूर ऐसे जीवे पे। इस मानव जीवन में प्रियतम के प्रति यदि प्रेमांकुर नहीं हुआ, हृदय में उनके प्रति प्रीति का जागरण नहीं हुआ, धिक्कार ऐसे जीवन पे। प्यारे, संसार तो सर्टिफिकेट दिए बिना मानेगा नहीं। इसकी जेब में मार्कशीट सनद तैयार धरी रहती है दूसरों के लिए, तू ऐसा है, तू ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। पर स्वयं कोई ऐसा है, मैं कैसा हूं, ये शायद कोई कोई देखता होगा। तो सर्टिफिकेट तो आपको अच्छे बुरे मिलते रहेंगे। भूख प्यास भी, आपको भूखे प्यासे भी रहना पड़ सकता है। फटे टूटे अंग वस्त्र भी पहनने को मिल सकते हैं, अच्छे भी मिल सकते हैं, राज सिंहासन बैठने को मिल सकता है। कभी कभी कहो तो फटे टाट भी नहीं रहेंगे। कभी कभी फूलों की माला तो कभी जूतों की माला भी आपके सम्मान में
समर्पित होती रहेंगी। ये संसार है, ये आपको छोड़ेगा नहीं, बख्शेगा नहीं। आप आए हो तो ये टैक्स चुकाए बिना मानता नहीं, टैक्स लिए बिना मानता नहीं। इसका खाओगे तो चुकाना पड़ेगा, पियोगे तो चुकाना पड़ेगा, अंग वस्त्र पहनोगे तो चुकाना पड़ेगा, और जरा भी कोई क्रिया करोगे उसका टैक्स तुम्हें जरूर चुकाना पड़ेगा। गृहस्थ जीवन में रह के आप जो जो भी सुख और गृहस्थ के आनंद ले रहे हो, उसका टैक्स में यही है कि उस गृहस्थ का पालन करना आपको निर्धारित है। ये टैक्स है, ये होगा, ये चुकाना पड़ेगा। इसके चुकाते चुकाते, इसके चलते, इसके रहते हम इसमें रहें, पर ये हमारे भीतर ना रहे, ये ध्यान रहे प्रियतम का। प्यारे, तो मस्ती है जीवन की, अन्यथा तो भाई अब तुम समझ लो। तो भगवत दर्शन का अर्थ आपकी समझ में आ गया होगा, पूज्य श्री ने कल बताया था। अब आज आगे निवेदन कर रहे हैं बाबा, आपको सलाह दे रहे हैं, आपको उपदेश का, आपके रसामृत पिला रहे हैं। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्, मनः कृष्णे निवेशयेत्। तो किसी भी उपाय से क्यों न हो, मन श्याम सुंदर के श्री चरणों में समर्पित हो जाए, निरंतर मन उन्हीं में समाहित हो जाए। जैसे नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी में पानी, ऐसे मिल जाए, निरंतर श्याम सुंदर विराजे रहें, तो समझो आनंद हुआ। चाहे किसी प्रकार से भी हो, अपने प्रियतम के श्री चरणों में प्रगाढ़ प्रीति होनी चाहिए। बस इसी के लिए सारी अपनी साधना, शक्ति, सामर्थ्य और चतुराई खर्च कर डालनी चाहिए। यही अपना लक्ष्य है, यही अपना एकमात्र प्राप्तव्य है। ये बाबा का प्रसाद आपने लिया। अब बड़ी सरकार के साथ आता हूँ।